बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने 6 टॉपिक अपने कवर किए थे टेबल से रिलेटेड, जिसमें इंसर्ट टेबल, टेबल स्टाइल, टेबल ऑप्शन, इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स, कट कॉपी पेस्ट रोज़ एंड कॉलम्स, डिलीट रोज़ कॉलम्स एंड एंटायर टेबल। ये 6 टॉपिक्स हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। आज टेबल से रिलेटेड अगले कुछ टॉपिक्स हम इसमें पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, जो स्प्लिट एंड मर्ज सेल्स, रिसाइज रो टेबल एंड कॉलम्स। अब इसके लिए कुछ मैंने डमी डाटा कलेक्ट किया है। ये एक हमारे पास टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और अमाउंट, और टेबल की एक हेडिंग है एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस टेबल पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे 2 टैब्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट के। टेबल डिज़ाइन जो है ये हमारे टेबल के कलर्स वगैरह के लिए तमाम इसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं, और लेआउट हमारे टेबल के लेआउट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। अब इस टेबल में हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, हम उनका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, या हमारी जो रोज़ हैं उनका साइज़ हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने जिस कॉलम या जिस रो की विड्थ या हाइट को इंक्रीज़ करना है, आप उस कॉलम के जो बॉर्डर है वहाँ पर अपने कर्सर को लेकर जाएं तो कुछ इस तरह से जो है आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से क्लिक करें और इसको ड्रैग करते जाएं। आपका जो कॉलम है वो या आपकी जो रोज़ हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इस तरीके से हो सकती हैं उनका साइज़। अब दूसरा इसमें जो ऑप्शन है, आपने किसी भी एक कॉलम की जो है वो हाइट या विड्थ को, या किसी रो की हाइट या उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना है, तो आप सिंपली उस कॉलम या उस रो के अंदर क्लिक कर लें और आपको सेल साइज़ के टैब्स में यहाँ आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, एक हाइट का और एक विड्थ का। अगर आपने हाइट इंक्रीज़ करनी है तो आप ये हाइट वाला जो पोर्शन है इसको इंक्रीज़ बटन पे क्लिक करते जाएं। जितना आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही जो है वो आपके रो की हाइट वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर आप विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं किसी कॉलम की, आप सिंपली उस कॉलम के अंदर क्लिक कर लें और आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करते जाएं। उसी तरह जो है वो आपका कॉलम इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप डिक्रीज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वापस डिक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको, अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है आपके टेबल के अंदर और आप एक एक कॉलम या एक एक सेल को जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकें, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है जो आपके एंटायर टेबल के तमाम आपके कॉलम्स और आपकी रोज़ को इक्वल साइज़ का जो है वो आपका साइज़ उसमें इक्वल कर देता है, चाहे वो आपकी हाइट है या विड्थ है। लेआउट टैब के अंदर सेल साइज़ के ग्रुप के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब अपने टेबल में किसी भी एक जगह पर क्लिक कर दें और आप डिस्ट्रीब्यूट रोज़ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी तमाम रोज़ जो है वो एक इक्वल साइज़ के अंदर, तमाम रोज़ का साइज़ आपका इक्वल हो गया है। आपकी यानी टेबल के अंदर कोई एक भी रो ऐसी नहीं है जिसका साइज़ जो है वो दूसरी रो से डिफरेंट हो। इसी तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कॉलम का साइज़ है, आपके तमाम कॉलम्स का साइज़ वो इक्वल हो जाएगा।
अब इस तमाम के अंदर अब ये वाला जो आपका कुछ टेक्स्ट है ये इजीली रीडेबल नहीं है, और ये जो है वो इसके मुताबिक साइज़ आपके इस कॉलम का चेंज नहीं हुआ। अब अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑटो फिट के ऑप्शन जो है वो इस टेबल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। आप ऑटो फिट कंटेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपके टेबल के अंदर जो कंटेंट्स है, आपके टेक्स्ट हैं या आपका इमेजेस या कोई भी आपने डाटा अपने टेबल के अंदर रखा है, उस कंटेंट के हिसाब से अगर आप अपने टेबल को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप ऑटो फिट कंटेंट्स पर क्लिक करें। तो आपके कंटेंट्स के हिसाब से आपके कॉलम्स और आपके रोज़ जो है वो उनका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि तमाम टेक्स्ट जो है वो एक ही रो के अंदर आपको इजीली रीडेबल पोजीशन के अंदर शो हो गया है। अब इस कॉलम का जो है वो साइज़ मैक्सिमम है बाकी तमाम कॉलम्स के अलावा। अब अमाउंट जो है वो जितना मैक्सिमम स्पेस ये ले सकता था उतना इस कॉलम ने लिया। एज का कॉलम है, जितना मैक्सिमम स्पेस ये ले सकता था इसने लिया। इसी तरह नेम के कॉलम में हमने टेक्स्ट क्योंकि थोड़ा लार्ज साइज़ का था इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसने साइज़ लिया। अब आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड पे कुछ जगह जो है वो खाली बच गई है, बहुत कम है, लेकिन खाली जगह को आप कैसे इस यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑटो फिट पर क्लिक करें और ऑटो फिट विंडो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो है वो आपके एंटायर पेज के हिसाब से, उसके मार्जिन्स के हिसाब से आपकी तमाम स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए फिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट और मर्ज अ सेल। अब हमारा जो टेबल की ये हेडिंग है, हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हमें पूरे टेबल के ऊपर एक ही सेल के अंदर नज़र आए, तो हम इसको मर्ज कर लेते हैं इन तमाम सेल्स को। उन तमाम सेल्स को मर्ज करने के लिए आप वो तमाम सेल्स सेलेक्ट कर लें जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है मर्ज के ग्रुप में। लेआउट के टैब के अंदर मर्ज के ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल्स। आप मर्ज सेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके तमाम सेल्स मर्ज होकर एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए, और ये जो आपकी हेडिंग थी वो अब मेन आपके टेबल की हेडिंग बन चुकी है। इसमें मज़ीद कोई कॉलम या इसमें रो इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि आप किसी कॉलम या किसी रो को स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आप इस कॉलम के अंदर आप मज़ीद रोज़ और कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना कर्सर रखते हुए आप लेआउट टैब के अंदर आ जाएं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आता है स्प्लिट सेल्स का। स्प्लिट सेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। यहाँ आपसे जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ पूछा जाता है, तो आप यहाँ जितने रोज़ और जितने कॉलम्स इस सेल के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं या इस सेल को जितने रोज़ और कॉलम्स के अंदर आप स्प्लिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। मैं इसको 2 बाय 2 कर देता हूँ। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये जो सेल है ये 2 बाय 2 के 2 कॉलम और 2 रोज़ के अंदर आपका डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी एक टेबल से आप कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करके बिल्कुल अलग टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस रो के अंदर अपने कर्सर को रखें जहां से आपने अपना डाटा स्प्लिट करना है, टेबल को स्प्लिट करना है, और ऑप्शन आपको एक मर्ज के ग्रुप के अंदर नज़र आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो उस जहाँ पर आपने कर्सर को छोड़ा था उससे ऊपर का जो एरिया था वो बिल्कुल एक अलग टेबल के अंदर क्रिएट हो चुका है, और उससे नीचे का डाटा एक अलग टेबल क्रिएट होकर उसमें आ गया है। तो इस तरह से आप टेबल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।